नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपना प्रैक्टिस सेशन अभी आगे बढ़ाते हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस सेशन विद द इफेक्ट ऑफ न्यूमेरोलॉजी। हम प्रैक्टिस सेशन में एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा न्यूमेरोलॉजी को भी समझने का कोशिश करेंगे। जिन लोगों को भी वैदिक न्यूमेरोलॉजी आती है या मेरे वो स्टूडेंट्स जो मेरे प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस में हैं और न्यूमेरोलॉजी कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके और चार्ट्स आपके सामने शेयर कर देती हूँ। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट होगा। ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है। एज हम देख लेते हैं पहले, बच्चे की एज क्या है। आप देखिएगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेल चाइल्ड है, यानी मेल चार्ट है ये। 30 मार्च 2013, 11:30 AM, जयपुर, राजस्थान। अब देखिए, चार्ट आप सबको बेसिक बहुत अच्छे से आता है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो हमारा एक यूट्यूब का दूसरा ही चैनल है, ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो के नाम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के 1000 से भी ऊपर वीडियोस हैं, कुछ मेरे प्रैक्टिस के भी वीडियोस हैं। जनरली एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस के वीडियोस आपको कम मिलेंगे, तो हमारा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम प्रैक्टिस के वीडियोस आपके सामने लेके आएँ और एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जनरली समझा जाता है कि बहुत टफ है और लोग हमें उच्च नीच इन सब चीज़ों में ना घुमा देते हैं, रिजल्ट नहीं बताते। ये बिल्कुल गलत है। रिजल्ट बताना बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होगी। तो आज सबसे पहले चार्ट है, आगे डिले ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिथुन लगन का चार्ट है और जो क्लाइंट का जो क्वेश्चन है ना, मैं उसके ऊपर अपना आपको लेके चलती हूँ। माता-पिता, क्योंकि अभी आप बच्चे की एज देखोगे तो ये 11 साल के आसपास का बच्चा होगा, है ना? 5th 6th क्लास के बच्चे होते हैं 11 साल में। क्वेश्चन क्या आता है माता-पिता का कि बच्चा थोड़ा-सा, बच्चे में एक तो एग्रेशन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, नॉलेज तो बहुत है, या तो हम उसको नहीं समझ पाते या वो हमको नहीं समझ पाता। ये बड़ा कन्फ्यूजन है। अब ये प्रॉब्लम का कारण है। अभी देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का कारण क्यों है और इसकी वजह से माता-पिता को या बच्चे को क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए, चार्ट जनरल आपको पढ़ना आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ जो बिल्कुल नए हैं। मिथुन लग्न का चार्ट है, तुला राशि है, चंद्रमा 5th हाउस में है, राहु के साथ में है, शनि के साथ में है। ठीक है, राहु केतु एक्सिस में है और सैटर्न के साथ है। मंगल की दृष्टि जाती है 10th हाउस से, 8th एस्पेक्ट मंगल का। अब चंद्रमा क्या होता है, पत्रिका में आप नोटिस कीजिएगा, जहां भी चंद्रमा होता है ना, वहां हमारा मन होता है। और मन के ऊपर जिस जिस ग्रहों का इफेक्ट आएगा, मेरे मन के ऊपर वैसा प्रभाव होगा। तो चंद्रमा 5th हाउस में है, यानी पंचम में मेरा मन चला गया। पंचम से हम बाकी चीजों को दूर कर देते हैं। अभी सिर्फ हम बुद्धि विवेक की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। तो बच्चे का मन कहाँ होगा? आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, क्योंकि 5th हाउस से क्रिएटिविटी को भी देखा जाता है, बुद्धि विवेक का स्थान है। जितने ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव 5th हाउस पे होगा, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी और आपका विवेक के ऊपर उतना ही ज़्यादा ग्रहों का इफ़ेक्ट आ गया है। यानी आपके सोचने समझने की शक्ति वैसी हो गई है। चंद्रमा की तरह से भी आप सोच सकते हो, शनि का एस्पेक्ट भी आप ले सकते हो। अब शनि के एस्पेक्ट में हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बुद्धि से कमज़ोर हो, नहीं। मंद मंद ग्रह बोला गया है शनि को, लेकिन आप ये देखिए कि जो जितना डीपली किसी चीज़ को एनालाइज़ करता है, वो उतना बेटर अपना रिज़ल्ट दे पाता है। तो यहाँ थोड़ा-सा हमें केस स्टडी में थोड़ा-सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। राहु, यानी कि बहुत सारी योजनाएँ हैं आपके पास। बस ये इतनी सारी योजनाओं में क्या इफ़ेक्ट आता है कि आप शांत नहीं रह पाते, है ना? तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके साथ एक के बाद एक के बाद एक उनके मन में चलती रहती हैं। मार्स का एस्पेक्ट क्या करेगा? मार्स का एस्पेक्ट आपके मन में एक बुलंदी भरेगा, आपको काम करने की क्षमता आगे देगा। आप नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएँगे और लॉजिकली उसको सोच पाएँगे। आगे देखते हैं षटबल। षटबल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि षटबल बहुत बहुत मतलब षटबल के लिए एक अलग से हम चैप्टर लेके आएँगे आपके लिए।
बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि षटबल देखें, षटबल में आपके उच्च नीच वक्री, दिन में जन्म, रात में जन्म, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, तो हमें अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। षटबल में आप देखेंगे सारे ही ग्रह बलवान हैं। जिसके जनरली षटबल में सारे ग्रह बलवान होते हैं उसको हम ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं, है ना, या उसके ऊपर सारे ग्रहों का इफेक्ट होता है। षटबल के बलवान ग्रह, आप ये देखिए कि आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। कैसे डालेंगे, क्यों डालेंगे, कब डालेंगे, ये हम दशाओं के माध्यम से समझेंगे। अभी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा ग्रहों का इफेक्ट फिफ्थ के ऊपर है, यानी बुद्धि विवेक इसका बहुत ज्यादा चलता है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हाईली इंटेलिजेंट है, दिमाग 1 मिनट में इधर और 1 मिनट में उधर। क्यों बोला मैंने? क्योंकि लग्न में बुध की मिथुन राशि है, चंद्रमा तुला राशि में है, 3 7 11 हमारी वायु तत्व राशियां हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं इन लोगों के। 3 7 11 मैंने क्यों लिया? क्योंकि लग्नेश खुद 11 नंबर राशि में है, तो उसकी प्लेसमेंट का भी इफेक्ट यहाँ आएगा। अब ग्रहों का जैसे षटबल में बलवान होने का इफेक्ट है, ऐसे ही अस्त ग्रहों का, खासकर बुध को छोड़ के अगर बाकी ग्रह अस्त होंगे तो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। क्या डालेंगे? मंगल अस्त है, शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त है, जब मैरिड लाइफ की बात आएगी, जब हेल्थ की बात आएगी, उसको हम वहां पे देखेंगे। यहाँ पे फिफ्थ का लॉर्ड है शुक्र और वो अस्त है। उसका इफेक्ट से हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो मंदबुद्धि हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि जिस तरह से आप चीजों को परसीव कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आपका रहे बाकी लोगों की तुलना में, ऐसा आप बोल सकते हो। मंगलस्थ होने पे जनरली हो सकता है कि वो मसल पावर आपके अंदर ना हो, जो लड़कों में या बच्चों में मेल चार्ट में इस टाइम पे देखी जाती है। या आप ये कह सकते हो कि आप लड़ने की बजाय बुद्धि से काम लेना, प्लानिंग से काम लेना ज्यादा पसंद करते हो, ये भी आप बोल सकते हो। और फिर जो ग्रह जहाँ प्लेस्ड होता है उसका ज्यादा इफेक्ट डालता है। दोनों ग्रह मंगल शुक्र अस्त हैं, ये 10th हाउस में प्लेस्ड हैं, यानी जब हम इनके करियर की बात करेंगे तो वहां पे इनका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा। आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना न्यूमेरोलॉजी से इसके बेसिक बिहेवियर को समझ लेते हैं एक बार। तो मैं आपके सामने न्यूमेरोलॉजी का भी चार्ट दिखाती हूँ। अगर आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये एक न्यूमेरोलॉजी का चार्ट है, 30th March 2013। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, बेसिक 3, डेस्टिनी 3। अब जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी पढ़ी हुई है या थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं, दिस इज वैदिक न्यूमेरोलॉजी। मैं यहाँ पे और कोई न्यूमेरोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वैदिक से हम दशाओं और जो सारे प्रिडिक्शन हम एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं वो सारे हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे बेसिक 3, डेस्टिनी 3, यानी कि इंटेलिजेंस तो हाई लेवल की होगी। और जो आदमी जितना इंटेलिजेंट होगा, जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा लाइफ को लेके उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस बिल्कुल ही लेस हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 नंबर भी मिसिंग है, यानी इमोशंस के नंबर इसके पास नहीं है। लेकिन फैमिली को प्रोटेक्शन देने वाला इमोशन इसके अंदर हमेशा रहेगा। 3 नंबर क्या करता है, वो बैलेंस करके चलता है। उसका जो सोच होती है ना, वो बड़ी दूर की सोचता है कि 10 साल बाद इसका इफेक्ट क्या होगा। और जितने इमोशनल लोग होते हैं वो आज का इफेक्ट देखते हैं कि अभी अगर मैंने ये किया तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ये बच्चा दूर की सोचेगा कि अगर अभी मैंने कुछ ये किया तो उसका 6 साल। इनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। और यहाँ पे तो मल्टीपल 3 है। मल्टीपल 3 हम जानते हैं फैमिली डिस्टरबेंस का नंबर है। हेल्थ इश्यूज में जनरली लिवर या पेट की खराबी ये इश्यूज बताता है। और आप इनके चार्ट में भी देखेंगे तो 5th हाउस में ही शनि राहु चंद्रमा केतु मंगल का प्रभाव है, यानी पंचम भाव, जहां से हम पेट की बात करते हैं वहां पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रिड, यानी कि न्यूमेरोलॉजी ग्रिड और आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट की मैचिंग हो जाती है यहाँ पे। ग्रिड में बाकी नंबर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जितने कम नंबर्स होंगे उतनी दशाएं आपको पॉजिटिव मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात, ऐसे जातक को कितनी भी दशा खराब मिल जाए ना, क्योंकि वो रूट से मजबूत है, उसका रूट मजबूत है। रूट मजबूत होने का मतलब होता है कि उसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस पर क्रिप नहीं करेगा, वो उस प्रॉब्लम को लेके रोएगा नहीं, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। वहीं जितना इंसान इमोशनल होता है ना, वो उस प्रॉब्लम में उतना ही क्रिप करने लगता है।
तो हमें यहाँ क्या सलाह देनी चाहिए माता-पिता को कि उसके साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाके आप बातें करें, है ना? तभी उसको सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखें, देखो बच्चे की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल करोगे। गुरु में राहु षडाष्टक की दशा का इफ़ेक्ट आया हुआ है, तो ये भी थोड़ा-सा बच्चे को परेशान करेगा। बड़े-बड़े लोग षडाष्टक की दशाओं में परेशान होते हैं, तो ये तो 10-11 साल का बच्चा है, ये तो परेशान हो सकता है। चंद्रमा यानी मन है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पत्रिका में ऑलरेडी आया हुआ है। और इसकी इन बातों से माता के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता होगा, क्योंकि माता यानी चंद्रमा बहुत प्रभावित है। आप जनरली देखेंगे 10, 11, 15 साल का तक ज़्यादातर माता का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो हम कहेंगे कि जैसे-जैसे ये एज में बढ़ेगा, ये अपनी लाइफ़ में ग्रो करेगा आगे। अभी दशाओं का इफ़ेक्ट है, धीरे-धीरे ये दशा का प्रभाव निकलेगा और ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। है ना? इसका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं बताना अभी कि वहाँ मंगल बैठा हुआ है, वो अस्त हो गया है, ये हो गया है। जो क्वेश्चन आए, उसका ही जवाब दीजिए। ये एक बहुत, मैं आपको, क्योंकि मैंने जहाँ से सीखा गुरुजी से, हमने यही सीखा है कि जो क्वेश्चन आए आपके पास, उसका जवाब दो। अगर आपको आगे का समय में कुछ परेशानी दिखती है, वो आप ज़रूर बताओ, प्रिकॉशंस उसको ज़रूर बताओ। लेकिन ये नहीं है कि सवाल कुछ आया और हम अस्त मंगल, अस्त शुक्र, वक्री शनि की बात करने लगे। क्यों? उसकी तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बात हम करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन आया है, हम उनको, माता-पिता को हम सीधा-सीधा गाइड करेंगे कि बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आप जितना उसके पीछे पड़ोगे वो उतना आपसे दूर होगा। तो बेटर यही रहेगा कि उसके सिनेरियो से कंडीशंस को समझने की कोशिश करें। और ये ऐसा बच्चा है कि ये लास्ट टाइम पे भी पढ़ेगा ना, तो सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसके विवेक स्थान पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है और इसका मन भी वहीं पे है। पढ़ाई-लिखाई में, किसी चीज़ को समझने में हो सकता है, सबका तरीका अलग होता है। आज मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा तरीका हो सकता है लिख के पढ़ने का हो, दूसरा बच्चा हो सकता है उसका तरीका पढ़ने का अलग हो सकता है। तो वो सबके ग्रहों का इफ़ेक्ट अलग होता है। चीज़ क्या होती है कि हमें उसको समझना किस तरीके से है। अगर इसी चार्ट से मैं माता-पिता का चार्ट बना के देखूँ कि ये गुरु की दशा उनके लिए कहाँ इफ़ेक्ट डालती है, तो सिंपल, चंद्रमा से 4th को अगर मैं लग्न बनाती हूँ, तो ये माता का चार्ट हो जाता है। आप देख लो, गुरु पंचम में आ गया। द्वादश भाव का स्वामी होकर गुरु पंचम में आया। तो इस वक़्त कहाँ ज़्यादा फ़ोकस है माता का? संतान के ऊपर। सूर्य से 9th को अगर मैं लग्न बना देती हूँ, तो अब आप देख लीजिए गुरु कहाँ आ जाता है? 7th में। ये पिता का चार्ट है। 7th में गुरु, गुरु यानी पत्नी, पत्नी यानी बच्चे की माताजी। देखो कितने कनेक्टेड हैं चार्ट्स आपस में ना, जो लोग थोड़ा-सा अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, वो इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो ज़्यादा क्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। हम पेरेंट्स को बहुत सावधानी से बताएँगे कि बच्चे की अभी दशा, उसका उसका जो लाइफ़ को लेके पर्सपेक्टिव है उसको समझो। उसके बाद हम आगे अपनी सलाह दे सकते हैं या रेमेडीज़ दे सकते हैं। न्यूमेरोलॉजी चार्ट में देखोगे तो 5 की दशा अभी चल रही है, आगे 6 की दशा आएगी, 7, 8 ऑलमोस्ट सारी पॉज़िटिव दशाएँ हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि रूट डेस्टिनी बहुत अच्छा है, तो हमें ज़्यादा क्रिप करने की या ज़्यादा इस इश्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटा बच्चा है। जनरली माता-पिता क्यों करते हैं ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा है तो बस सारा दिन किताबें लेके बैठा रहे, पढ़ता रहे। लेकिन हर एक का लाइफ़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। और हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमारा काम ये है कि हम एक अच्छे से काउंसलिंग करें उनकी, ना कि उनको डराएँ कि आपके चार्ट में इतने ग्रह वक्री हैं, इतने ग्रह अस्त हो गए हैं। इससे सामने वाले के ऊपर भी बहुत गलत इफ़ेक्ट होता है। तो वैदिक ज्योतिष को बचाना है, वो भी हमारे ही हाथ में है, और उसको एक गलत तरीके से प्रसारित करना है, वो भी हमारे ही हाथ में है। तो प्लीज़ आप लोग उसी तरह से अपने अंतिम निर्णय पर पहुँचें, सामने वाले की कंडीशंस को हमेशा देखते हुए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में दूसरा चार्ट लेके आएँगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का।